छाले या एफ्थस अल्सर ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि खाना खाते वक्त उन्हें बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तो क्या होता है ये मुंह के छाले, क्यों होते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्य INENT केयर, हरमू, रांची से। तो मुंह के छाले या एफ्थस अल्सर मोस्ट कॉमनली आपके मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर या लिप्स के अंदर या गाल के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादातर देखे जाते हैं, या मुंह का जो ऊपरी सतह होता है जिसे हम पैलेट बोलते हैं, उस जगह पे भी ये देखे जाते हैं। इसका कॉज क्या होता है? तो सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है किसी भी तरह का ट्रॉमा होना। अब ट्रॉमा कैसे हो सकता है? या तो ब्रश करने के दौरान, या आपका जो दांत है वो किसी तरह से शार्प हो गया है, बहुत चुभता है, जिसके कारण आपको चीक बाइट हो रहा है या टंग बाइट हो रहा है, तो ये भी एक कारण होता है। फिर स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना। अभी बहुत कॉमनली जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम्स चल रहा था, वो अक्सर ये कंप्लेन लेके आ रहे थे कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई है और उस दूसरे दिन वो मुंह का छाला लेके आ रहे थे। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ का बहुत बड़ा कारण होता है। पेट में एसिडिटी होना या किसी भी तरह से आपके GI अपसेट होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट होना किसी भी तरह से, तो उसमें भी मुंह के छाले आ सकते हैं। या फिर इन्फेक्शंस के केस में, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, हर्पीज़ इन्फेक्शन में मुंह के छाले आते हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, या हम देखते हैं कि फंगल कैंडिडियासिस के केस में भी ये बहुत कॉमनली, और अभी पिछले 1-2 साल से हम बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के भी केस में माउथ अल्सर्स बहुत कॉमनली देख रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी में भी हम अक्सर मुंह में छाले देखते हैं। उसके बाद जो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उसमें भी हम ये बहुत कॉमनली, जैसे कि सीलियाक डिजीज़ है, इसमें हम बहुत कॉमनली मुंह में छाले देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉज का पता ज़रूर करवाएं। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि तेल मसाला खाते वक्त या किसी भी तरह से अगर वो हॉट एंड स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो उन्हें उसमें बहुत तेज़ जलन हो रही है और वो बहुत ही पेनफुल है। इसलिए पेशेंट्स अक्सर ये भी बोलते हैं कि वो सॉलिड फूड नहीं ले पा रहे हैं, वो ज़्यादातर लिक्विड डाइट पे ही हैं। तो ये एक कॉमन सिम्टम देखा जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने एफ्थस अल्सर के कॉज को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले हम, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 का लेवल्स चेक करवाते हैं या फेरेटिन लेवल्स चेक करवाते हैं। बहुत बार हम ब्लड शुगर करवाते हैं एल्डरली पेशेंट्स में। तो ये सब कुछ ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं। एफ्थस अल्सर के केस में हम पेशेंट्स को लोकल ऑइंटमेंट्स देते हैं, जैसे कि जिसमें स्टेरॉयड ऑइंटमेंट्स होते हैं, ट्राइमसिनोलोन ऑइंटमेंट्स हम देते हैं या बेक्लोमेथाजोन ऑइंटमेंट्स देते हैं। साथ ही में हम पेशेंट्स को एक एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट भी देते हैं और हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि वो खाना खाने से आधा घंटा पहले वो ऑइंटमेंट को लगा लें और उसके बाद वो अपना माउथ वॉश करके और तब वो अपना डाइट ले सकते हैं, तो जिससे उनको पेन में काफ़ी कमी होती है। जो पेशेंट्स रिकरेंट अल्सर्स लेके आते हैं उनमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम पेशेंट्स को विटामिन B12, अगर पेशेंट्स का लो है तो विटामिन B12 के लिए दवाएं देते हैं। साथ ही पेशेंट्स को माउथ वॉश, गार्गल दिया जाता है। पेशेंट को अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा जाता है और उसके कॉज के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके रेड फ्लैग को समझें। रेड फ्लैग का मतलब है कि डेंजर साइन को समझें कि कब ये अल्सर में आपको डॉक्टरी परामर्श की तुरंत आवश्यकता है।
अगर आपका अल्सर आपने ओवर द काउंटर अगर आपने ऑइंटमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, आपने मेडिसिन्स यूज़ कर ली हैं, आपने B12 के लिए मल्टीविटामिन्स ले लिया है और फिर भी आपको अल्सर में आराम नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। आप अपने अल्सर का कारण जानें और अगर आपका अल्सर 6 वीक से ज़्यादा टाइम ले रहा है हील करने में, तो ये एक डेंजर साइन है और आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और आप एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्या IN ENT केयर में कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।